ऐतिहासिक लड़ाइयों से लेकर ताज़ा जंगी मुकाबलों तक की कहानियां जल्द ही बड़े पर्दे पर देखी जा सकेंगी। बॉलीवुड डायरेक्टर्स ऐसी कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं जो भारतीय दर्शकों की धमनियों में बहते लहू की रफ्तार बढ़ा देंगी। गलवान वैली विवाद, 1971 का भारत पाक युद्ध, 1946 में हुई ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जैसे मसलों पर भी फिल्म्स बन रही हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का टाइटल रजिस्टर करवाने के लिए भी देश भर के स्टूडियोज और फिल्म मेकर्स में होड़ मची हुई है। खैर, इस ऑपरेशन पर जब फिल्म बनेगी तब बनेगी। फिलहाल हम आपको उन आने वाली वॉर फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनकी कास्ट तय हो चुकी है। इनमें से कुछ फ्लोर पर भी आ चुकी हैं। 1997 में आई जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है ये फिल्म। वही जादू, वही जोश बरकरार रखते हुए फिल्म को थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दिया जाएगा। सनी देओल इस बार में कमांडिंग रोल में होंगे। वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी फिल्म में जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। अक्षय कुमार की केसरी फेम अनुराग सिंह इसे डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में 1999 कारगिल वॉर की कहानी दिखलाई जाएगी। खबरें हैं कि इस फिल्म में युद्ध के वो पहलू भी दिखाए जाएंगे जो जंग के मैदान के परे होते हैं। सेना में नए जवानों की भर्ती, कई युद्ध लड़ चुके वेटरन्स की कहानी, खामोशी से युद्ध में साथ देने वालों की गाथा। सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है ये फिल्म। 1971 की लड़ाई में बासंतार की जंग में पाकिस्तान के पास 5 बटालियन थी और हिंदुस्तान के पास सिर्फ 3। और भी कई कारण थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा था। 3 टैंकों के साथ 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को सामने से आ रही पाकिस्तानी 13 लांसर्स के पैटर्न टैंक्स की कतार को रोकने की जिम्मेदारी दी गई। 21 साल का लड़का सामने से आ रही स्क्वाड्रन से भिड़ गया। पाकिस्तान के 10 टैंक खत्म कर दिए। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना रुक गई बल्कि आगे बढ़ने से पहले दूसरी बटालियन की मदद मांगी। अरुण खेत्रपाल ने जो आखिरी टैंक नष्ट किया वो उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। अरुण के टैंक में आग लग गई। इसी आग में घिरकर अरुण शहीद हो गए। अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता हैं। ये फिल्म जून 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित होगी। इसमें उन 200 भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी दिखाई जाएगी जो देश के लिए जान की परवाह किए बगैर 1200 चीनी सैनिकों से जा भिड़े थे। वो भी ऐसे 1200 सैनिक जो धांसू हथियारों से लैस थे और पूरी तैयारी से आए थे। सलमान खान इस फिल्म में भारतीय सेना के अफसर के किरदार में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का इमोशनल पक्ष मजबूत है, साथ में तगड़ा एक्शन भी है। इसलिए सलमान एक बड़े स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 जवानों की कहानी कहेगी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के इन सैनिकों ने 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला दर्रे की रक्षा जान गंवाकर भी की थी। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी में 120 सैनिक थे। उसकी कमान मेजर शैतान सिंह के हाथों में थी। सामने हजारों चीनी सैनिक थे मगर 100 भारतीय सैनिकों ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। मेजर शैतान सिंह को इस युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये फिल्म अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के इर्द गिर्द हुई घटनाओं पर आधारित है। इन घटनाओं को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा गया है। कहानी बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर आधारित है जिसने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के मार्ग को महत्वपूर्ण आकार दिया। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। ये विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स सीरीज की तीसरी किश्त है। इससे पहले वो दी ताशकंद फाइल्स और दी कश्मीर फाइल्स ला चुके हैं। दी दिल्ली फाइल्स का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती अहम भूमिका में है। टीजर की शुरुआत भी उन्हीं से होती है। मिथुन को काफी बूढ़ा और परेशान दिखाया गया है। मिथुन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को रिपीट करते हुए चले जा रहे हैं। आखिर में वो जिस जगह आकर रुकते हैं वहां दीवार पर एक महिला की तस्वीर बनी हुई है जिसने तिरंगे को सीने से लगाया हुआ है। तो ये है उन फिल्मों की लिस्ट जो वॉर फिल्में आने वाले समय में बनने वाली हैं। ये पूरा लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था हमारी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।